हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए 5 ऐसे आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और वो भी सारे आइडियाज़ मैं वेस्ट मटेरियल से ही लेके आई हूँ, यानी कि जो घर में वेस्ट फैब्रिक पड़े होते हैं उनसे ही हम उन्हें बनाने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, जो फर्स्ट आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब जो फर्स्ट आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं जिसकी चौड़ाई 16 इंच और लंबाई 14 इंच है, और ये दोनों फैब्रिक मैंने कट कर लिए हैं। अब यहाँ बीच में मैंने प्लास्टिक बोरी ली है और नीचे लिया है मैंने लाइनिंग। अब लाइनिंग नीचे रखा है, बीच में प्लास्टिक बोरी, ऊपर जो मेन फैब्रिक लिया है वो मैंने इस तरीके से रख लिया। और यहाँ इसे हम चारों साइड से सिल लेंगे दोनों पीसों को। तो इस तरीके से मैंने यहाँ इन्हें स्टिच कर लिया है, यानी कि इन्हें इस तरीके से फिक्स कर दिया है। अब इन्हें स्टिच करने के बाद में यहाँ ऊपर वाली साइड से हम 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे हम कर लेंगे कट। अब कट करने के बाद यहाँ मैंने 16 इंच की जो जिप है वो लिया है, इसमें मैंने रनर डाल लिया है और जो चेन है उसका सीधा वाला साइड नीचे की साइड रखा है। और यहाँ पाइपिंग के लिए मैंने फैब्रिक लिया है और इस तरीके से इसके ऊपर हम रखेंगे, सिलाई लगा देंगे और पीछे वाली साइड में इस तरीके से पलटते हुए हम यहाँ जो टॉप स्टिच है वो लगा देंगे। अब दूसरे वाले पीस को भी यहाँ रखेंगे और इस तरीके से चेन के ऊपर जो पाइपिंग वाला फैब्रिक हमने लिया है उसे रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। चलिए, मैं आपको जो चेन है वो लगा के भी दिखा देती हूँ। तो जो फैब्रिक है वो हमने नीचे रखा है, चेन को उसके ऊपर उल्टा रखा है, उसके ऊपर ये पाइपिंग के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसे रखा है और यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे पर हम जो सिलाई है वो लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद उसे दूसरी साइड में इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ हम जो दाब सिलाई है वो लगा देंगे। तो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ जो हमारी चेन है वो अटैच हो जाती है। तो इस तरीके से चेन को हमने इसमें अटैच कर लिया। अब जो दूसरा पीस है उसे लेंगे और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद मैंने पिनअप कर लिया है। अब इसके एक किनारे पर 3.5 बाय 3.5 इंच का इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये जो 3.5 बाय 3.5 इंच के जो कट हैं चारों कॉर्नर पर हमें लगाने हैं। तो इस तरीके से मैंने चारों कॉर्नर पर इन्हें कट कर लिया है। अब कट करने के बाद में इसे हम इस तरीके से अंदर वाली साइड में सीधी वाली साइड को रखेंगे और इसे हम करेंगे फिनिश। तो फिनिश करने के लिए भी मैंने यहाँ फैब्रिक ले लिया है और यहाँ इस तरीके से इसकी जो चारों साइड है वहां हम सिलाई लगाकर पाइपिंग से इसे फिनिश कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ इसे फिनिश कर लिया। अब इसके जो कॉर्नर हैं उन्हें भी हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ जो फैब्रिक है पाइपिंग के लिए वो लेंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे और पलटते हुए इसमें हम जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए, जो मैंने ये इसकी चारों साइड हैं वो भी फिनिश कर लिया। फिनिश करने के बाद हम हैंडल बनाएंगे। तो 10 बाय 5 इंच का मैंने ये पीस लिया है फैब्रिक का और यहाँ मैंने इस तरीके से जो प्लास्टिक बोरी है उसे लिया और इस तरीके से ये जो मैंने हैंडल है वो बना लिया। अब इस बॉक्स को हम करेंगे सीधा। अब सीधा करने के बाद में यहाँ जो ये चेन का बीच वाला पार्ट है यहाँ इस हैंडल को हम अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए इस तरीके से हम यहाँ इसे अटैच कर लेंगे। तो बस अंदर इस तरीके से पुश करते हुए थोड़ा सा हैंडल को हमने यहाँ अटैच कर लिया है। तो ये बहुत भी प्यारा सा बॉक्स बनकर तैयार है। एज अ लंच बैग और मेकअप बॉक्स आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। वेस्ट पड़े हुए फैब्रिक से हमने इसे देखिए कितने अच्छे से बना लिया है। तो कैसा लगा ये आइडिया मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपके लिए जो नेक्स्ट आइडिया है वो भी आपको बताती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से इसका लुक है। तो इसमें आपका ढेर सारा जो सामान है वो आ सकता है। तो वेस्ट पड़ा हुआ था मेरे पास फैब्रिक बहुत दिनों से, तो मैंने इसका यूज करके आपके लिए ये बना दिया। अब सेकंड आइडिया है, उसके लिए यहाँ देखिए मैंने ये इस तरीके से जो लेस है वो ली है। अब अगर आपके पास लेस नहीं है तो ये पुरानी लेस है वैसे तो, अगर आपके पास नहीं है तो आप फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो मुझे थोड़ी और भी इसमें थोड़ी चौड़ी लेस चाहिए। तो ये जो फैब्रिक है मैंने कट किए हैं, तो आप फैब्रिक के ऊपर इन्हें इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ये लेस है थोड़ी कम थी, तो मैं क्या करूंगी, इसी लेस को डबल करके इस तरीके से यहाँ दूसरी साइड में इस तरीके से रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लूंगी। अब सिलाई लगाने के बाद ये थोड़ी चौड़ी हो गई है। तो आपके पास छोटी छोटी लेस है तो उन्हें भी आप अटैच करके यहाँ बड़ी सी चौड़ी सी लेस तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ जो शॉपिंग बैग पड़े होते हैं हमारे पास, मैंने वो लिया है और इसे इस तरीके से मैंने कट कर लिया है क्योंकि इसे हम बीच में लगाने वाले हैं। तो अब यहाँ नीचे फैब्रिक जो हम लगाएंगे लाइनिंग के लिए वो मैंने लिया है 6 बाय 8 इंच के 4 पीस। तो मैंने पहले से ये देखिए इस तरीके से कट कर लिया। अब इन पे हमें मार्क करना है। तो मार्क मैंने इस तरीके से इन पे कर लिया है 3 पे और 1 पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए इस तरीके से बीच में से हमें इसे फोल्ड करना है
और यहाँ मिडिल में निशान लगाना है। अब यहाँ जो निशान लगाया है वहां से कॉर्नर पर इस तरीके से लाइन खींचनी है। तो दोनों साइड में हमने इस तरीके से जो लाइन है वो खींच ली है। तो अब जो हमने जो लेस तैयार की थी उसमें से इस तरीके से पीस कट किया है और यहाँ मैंने जो शॉपिंग बैग कट किया था वो लिया है। जो मैंने लेस है वो रफली ली है और शॉपिंग बैग है वो भी रफली लिया है। और जो मार्किंग किए थे हमने लाइनिंग, उसके ऊपर मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी और साइड में जो भी एक्स्ट्रा था वो कट करके निकाल दिया। सेम इसी तरीके से चारों पीस यहाँ मैंने तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। अब यहाँ एक और मैंने लेस का पीस लिया है और शॉपिंग बैग लिया है और यहाँ जो लाइनिंग है वो ली है। ये लाइनिंग मैंने 6x6 इंच की ली है, यानी कि जो क्विल्ट पीस है वो हमें 6x6 इंच का ही तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये जो पीस है वो तैयार कर लिया। अब यहाँ हमें 2 लूप तैयार करनी है। तो ये यहाँ मैंने 3.5x1 इंच के लिए हैं और इस तरीके से इन्हें हमें सिलाई करके यहाँ तैयार करना है। सिलाई करने के बाद यहाँ मैंने 2 पीस लिए हैं जो अभी हमने तैयार कर लिए थे और ऊपर से यहाँ 2 इंच पर हमें निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद इस तरीके से यहाँ हमें स्टिच करना है इन्हें। तो ये देखिए हमने यहाँ इन्हें स्टिच कर दिया। अब जो 2 बिना लूप वाले फैब्रिक हैं वो हमें लेने हैं इस तरीके से, एक लूप वाला एक बिना लूप वाला, और ऊपर से 1 इंच पर मार्क करना है और नीचे से भी 1 इंच पर मार्क करना है। और यहाँ जो हमने निशान लगाए हैं वहां हमें सिलाई लगानी है ऊपर और नीचे इस तरीके से। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ इसे हमें इस तरीके से अंदर की तरफ करना है और इस पे हमें लगानी है सिलाई। अब ये सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ जो हम चैन अटैच करेंगे तो यहाँ चैन अटैच करने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ इस तरीके से ये देखिए हमने जो ये सिलाई है वो लगा ली है। अब यहाँ हम लेंगे चैन। तो चैन है वो मैंने यहाँ 6.5 इंच की ली है और रनर इसमें मैंने ऑलरेडी डाल दिया है और रनर का जो सीधा वाला साइड है वो ऊपर की ही साइड होना चाहिए इस तरीके से। और यहाँ चैन को रखते हुए हम यहाँ स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ हमने जो चैन है वो अटैच कर दी है। तो अब यहाँ जो भी इस तरीके से एक्स्ट्रा चैन है वो हम कट करके निकाल देंगे और याद रखिएगा चैन का सीधा वाला साइड ऊपर की ही साइड होना चाहिए इस तरीके से। अब यहाँ देखिए लूप नहीं लगा है तो अब एक लूप वाला पीस लेंगे, उसे इस तरीके से रखेंगे। याद रखिए जो नॉक वाला साइड है वो ऊपर की ही साइड होना चाहिए और यहाँ पाइपिंग के साथ इसे हम अटैच करेंगे और इसे हम फिनिश कर देंगे ऊपर की साइड में इस तरीके से। अब यहाँ जो एक और पीस बचा हुआ है बिना लूप वाला वो लेंगे, उसे भी हम इस तरीके से रखेंगे और याद रखिए हमें इसे नीचे की वाली साइड से मिलाते हुए स्टिच करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे अटैच कर दिया। अब लास्ट में जो बचा है इसे भी हम इस तरीके से पकड़ेंगे और नीचे वाली साइड से इस तरीके से हम इसे ऊपर की साइड अटैच करेंगे और ऊपर इसका मुंह एकदम बंद होना चाहिए इस तरीके से। तो आप स्टिच करने के बाद में इसे देख सकते हैं कि ऊपर से हमारा ये बिल्कुल बंद हो चुका है या नहीं। तो देखिए हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। अब जो 6x6 इंच का हमने पीस तैयार किया था उसे इस तरीके से नीचे रखेंगे और जो इसके कॉर्नर हैं उन कॉर्नर को हम मिलाते हुए इसमें हम जो सिलाई है वो पाइपिंग के साथ फिनिश करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से कॉर्नर को मिलाते हुए इसमें हम जो पाइपिंग है वो लगा के इसे फिनिश कर लेंगे। और फ्रेंड्स आप मुझे प्लीज ये जरूर बताया करें कि आप मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं और अभी मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका रीजन है मैं इस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो बहुत जल्दी मैं आपके लिए नए नए वीडियोस भी लेकर आती रहूंगी और आप किसने ये वाला वीडियो देखा है ये प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये देखिए यहाँ जो बैग है वो हमारा बनकर तैयार है। अब आप इसमें जो हैंडल है वो इसी का लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बेल्ट बनाकर इसमें लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये एक जो डोरी थी वो पड़ी हुई थी रेडीमेड, तो मैंने उसे यहाँ इस तरीके से इसमें अटैच कर दिया है। तो ये देखिए हमारा एक बहुत ही प्यारा सा पाउच बनकर तैयार है और अभी शादियों का सीजन आने वाला है तो इस तरीके से आप अपनी साड़ी की मैचिंग का ये जो पाउच है वो बना सकते हैं या फिर बनवा सकते हैं। तो थर्ड आइडिया आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। तो देखिए जो ये थर्ड आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ ये एक पुरानी साड़ी ली है और जितने भी आइडिया हैं सारे आपके जो घर में वेस्ट फैब्रिक पड़े हुए हैं उनसे ही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपके जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें आपके ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ इस तरीके से मैंने ये पट्टियां कट की हैं और आपको स्क्रीन पर जो मैं दे रही हूँ मेजरमेंट उसी के अकॉर्डिंग आप इन्हें इस तरीके से कट कर लीजिए। तो यहाँ अब हमें बनानी है जैसे कि हम चोटी गूंथते हैं ना उस तरीके से हमें चोटी बनानी है। तो जितने भी पीस हैं उन्हें आप इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और इस तरीके से यहाँ हमें इन्हें एक दूसरे के साथ स्टिच करना है। तो सुई धागे की मदद से आप इन सभी डोरियों को जो हमने फाड़ी हैं इन्हें इस तरीके से साड़ी की डोरियों को आपको स्टिच कर लीजिए। अब स्टिच करने के बाद ये मैंने गोले बना लिए हैं। अब गोले बनाने के बाद ये देखिए इस तरीके से बस हाथ में लपेटते हुए हमें गोले बनाने हैं।
अब ये तीनों गोलों बनाने के बाद जैसे हम चोटियां बनाते हैं ना, उस तरीके से हमें इनकी चोटियां बनानी है। तो चोटियां बनाने से पहले इस तरीके से तीनों को हमें लेना है और सुई धागे से इस तरीके से हमें स्टिच करना है। तो ये मैंने स्टिच कर लिया। अब इसे आप कहीं भी हैंग कर दीजिए और इस तरीके से इसकी चोटियां बना लीजिए। तो बहुत ही ईजी है, चोटी बनाना सभी को आता है। तो इस तरीके से ये देखिए केवल मेरी 2-3 घंटे में पूरी ये चोटी बनकर तैयार हो चुकी थी। तो यहाँ बस अब हमें फिर से कोई भी पुराना फैब्रिक लेना है और यहाँ मैंने लिया है प्लास्टिक बोरी और इसे रखा इस तरीके से बीच में। अब जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा आप यहाँ पीस कट कर लीजिए। तो मैंने कितना बड़ा लिया है ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये देखिए 24x16 इंच का मैंने यहाँ ये पीस लिया है। नीचे फैब्रिक, बीच में प्लास्टिक बोरी, ऊपर फैब्रिक और इस पे चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप इसमें पहले ही इसके जो किनारे हैं वो अंदर की साइड थोड़ा सा फोल्ड करते हुए स्टिच कर लीजिए, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा था तो मैंने बाद में किया था, आगे भी मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए बीच में 1x1 इंच का मैंने बॉक्स बना लिया है, जिससे कि हमें पता रहे कि हमें किस तरीके से इसमें जो शेप है वो देनी है। तो जो हमने ये 1x1 इंच का मार्क लगाया है, बस इसी के अंदर इस तरीके से घुमाते हुए हमें जो सिलाई है वो लगानी है और फिर आगे इसी तरीके से पूरे को हमें यहाँ फिल करना है। तो सिलाई मशीन से हम लगाएंगे, बहुत इजीली ये बन जाता है और काफी अच्छा लगता है और काफी टाइम ये वर्क करता है। तो ये देखिए इस तरीके से पूरे पर मैंने ये बना लिया। अब ये स्क्वायर है और इसका जो शेप है जो नीचे हमने लिया है ये रेक्टेंगल है। तो हमें इसमें इस तरीके से घुमाते हुए शेप देनी है जिससे कि ये पूरा फिल हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ इस साइड भी आप इस कर दीजिए और फिर साइडों में सिलाई लगा दीजिए और फिर साइडों में फिल करते जाइए। इस तरीके से आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। तो मैं पूरे को इस तरीके से देखिए फिल कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें, जिससे कि थोड़ा और भी लोगों का हेल्प हो सके और मेरी वीडियोस भी थोड़ा आगे जा सकें। तो ये देखिए पूरा मैंने फिल कर लिया। अब मुझे याद नहीं रहा था तो इसलिए ये देखिए मैंने बाद में से इस तरीके से यहाँ निकाला मशीन में से और इसे पहले मैंने अंदर की साइड करते हुए सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद में फिर से जहां से मैंने सिलाई छोड़ी थी यहाँ पूरा मैं इसे फिल कर दूंगी और लास्ट में हमें इसको पूरा फिल करने के बाद में जितनी भी आपकी जो ये डोरी है वो बचती है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए पूरा फिल हो गया। अब लास्ट में यहाँ इस तरीके से ये हम इसे यहाँ पक्का कर देंगे और पक्का करने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा है डोरी उसे हम कट करके निकाल देंगे। एक साड़ी से ये पूरा बहुत ही अच्छा सा डोरमेट बनकर तैयार है। तो ये देखिए फ्री में हमारा जो डोरमेट है वो बनकर तैयार है और काफी अच्छा बना हुआ है। एक बार आप बना के देखिएगा। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो फोर्थ आइडिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक फैब्रिक पड़ा हुआ था, उसे मैंने इस तरीके से लिया। बीच में मैं शॉपिंग बैग रखने वाली हूँ। तो शॉपिंग बैग को मैंने थोड़ा 2-3-4 लेयर में ले लिया है और इस तरीके से रखा। नीचे फैब्रिक, ऊपर बीच में शॉपिंग बैग और ऊपर भी फैब्रिक और इसे मैंने कट कर लिया। तो मेजरमेंट मैं आपको बता दूंगी। तो इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। 13x11 इंच का मैंने ये पीस लिया है इस तरीके से। अब यहाँ देखिए हमें 3.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है, फिर 4 इंच पर लगाना है और ऊपर फिर 3.5 इंच पर ये रह जाएगा। अब जो निशान लगाए हैं बीच में इनको हमें इस तरीके से यहाँ सिलना है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ इन्हें सिल दिया। अब सिलने के बाद में यहाँ ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है। आप इसकी जगह नेट भी ले सकते हैं, फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो अब इसे दोनों साइडों से हमें फिनिश करना है। तो यहाँ इस तरीके से पाइपिंग से हम इसे फिनिश कर देंगे। तो इस साइड भी हम इसे पाइपिंग से फिनिश करेंगे और इस साइड भी पाइपिंग से फिनिश करेंगे। तो प्लास्टिक शीट पर जैसे कि सिलाई नहीं हो पाती है तो इस तरीके से आप नीचे कोई भी जैसे कि कागज वगैरह होता है उसे लेके और फिर सिलाई लगा सकते हैं। तो बहुत आसानी से जो सिलाई है वो लग जाती है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से जो सिलाई है वो यहाँ लगा के इसे फिनिश कर लिया है। अब जो ये ट्रांसपेरेंट शीट है इसे हमने फिनिश कर लिया। फिनिश करने के बाद अब यहाँ 2 चैन ली है मैंने। तो ये 13 इंच की हैं। तो दोनों साइडों में एक अलग और एक अलग चैन लगेगी। तो ये देखिए इस तरीके से चैन को लेना है, यहाँ स्टिच करना है, दूसरी चैन को लेना है, यहाँ स्टिच करना है। तो दोनों साइड में हमने जो चैन है वहाँ यहाँ देखिए सिलाई लगा दी है। अब इसका एक पीस निकालेंगे और इस जो हमने ये
फैब्रिक वाला पीस तैयार किया है वहां रखेंगे और यहाँ पाइपिंग के साथ इसे फिनिश कर देंगे और बाहर की साइड में इस तरीके से इसे फिनिशिंग के साथ तैयार कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ जो एक दूसरी वाली साइड है वहां भी एक पीस निकालेंगे चैन का और यहाँ इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और पाइपिंग के साथ बाहर वाली साइड में इसे हम फिनिश कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसे भी मैंने यहाँ पाइपिंग के साथ अटैच कर दिया है। अब यहाँ हमें इसके लिए फ्लैप बनाना है। तो फ्लैप बनाने के लिए 4/2.5 इंच का मैंने एक पीस लिया है और इसे भी मैंने क्विल्ट कर लिया और एक साइड से इसे इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे और फिर यहाँ इसे हम अटैच करेंगे। तो अटैच करने से पहले इसे हम पाइपिंग से फिनिश कर देंगे गोलाई वाली साइड को। तो ये देखिए पाइपिंग से मैंने इसे फिनिश कर दिया है। अब यहाँ इस तरीके से हम इसे अंदर वाली साइड में रखेंगे और फिर यहाँ इस तरीके से पाइपिंग के साथ इसे हम फिनिश करेंगे। तो ये देखिए पाइपिंग मैंने लगा लिया, बाहर वाली साइड में करते हुए यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने ये देखिए सिलाई लगा लिया। अब सिलाई लगाने के बाद मैंने 1 इंच का यहाँ वेलक्रो लिया है और एक पीस मैंने यहाँ अटैच कर दिया है ये इस तरीके से। तो ये पीस मैंने यहाँ अटैच कर दिया। अब यहाँ 3.5 बाय 3.5 इंच के 2 पीस लिए हैं क्विल्टेड और यहाँ इसे इस तरीके से एक साइड से हम फिनिश कर देंगे पाइपिंग से और दूसरे वाले को भी इसी तरीके से फिनिश करेंगे और यहाँ इस तरीके से हम इन्हें जोड़ देंगे। तो जो पाइपिंग है वो केवल एक ही पीस में लगानी है और अब जो ये पाइपिंग लगाई है उसी साइड में हमें जो ये फ्लैप वाला साइड है वो रखना है और यहाँ हमें इस तरीके से इसमें जो चैन है वो डालनी है दोनों साइडों में, यानी कि रनर। तो इस तरीके से ये 2 रनर मैंने डाल दिए हैं। अब जो ये खुली वाली साइड है यहाँ इसे हमें इस तरीके से स्टिच करना है तीनों साइडों से और इसे पाइपिंग से फिनिश करना है चारों साइड से। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने चारों साइड से फिनिश कर दिया। अब यहाँ ये साइड हमारी खुली हुई है तो यहाँ भी हमें इस तरीके से एक वेलक्रो लगाना है बाहर वाली साइड में और इसे दोनों साइडों से पाइपिंग से तीनों साइडों से फिनिश करना है ऊपर से। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे फिनिश कर दिया। तो ये हमारा एक प्यारा सा बैंगल बॉक्स बनकर तैयार है। तो ये देखिए फॉर्म शीट पड़ी हुई थी कपड़ों में से निकलने वाली, तो उसे मैंने ले लिया है यहाँ और यहाँ इस तरीके से टेप से मैंने इसे रोल करते हुए यहाँ इस तरीके से बना लिया है और इसमें हम ढेर सारे बैंगल हैं वो स्टोर कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको इसमें बैंगल ही स्टोर करने हैं, आपकी जो मर्जी है वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो वेस्ट पड़ा हुआ था मेरे पास ये भी सामान, तो उससे मैंने ये देखिए बहुत ही प्यारा सा जो बैंगल बॉक्स है वो बना लिया है। तो ये देखिए आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो 5th आइडिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने एक क्विल्टेड पीस लिया है। तो ये 30 बाय 13.5 इंच का है। तो यहाँ मैंने ऊपर मेन फैब्रिक, बीच में प्लास्टिक बोरी, नीचे लाइनिंग लिया है और इसे मैं तैयार करने वाली हूँ, क्विल्ट करने वाली हूँ, यानी कि चारों तरफ से सिलाई लगाऊंगी और बीच बीच में सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे क्विल्ट कर लिया है। क्विल्ट करने के बाद में यहाँ किसी भी एक साइड में 2.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद में इसे हम कर लेंगे कट। तो यहाँ मैंने इसे कर लिया कट। अब कट करने के बाद में यहाँ 13.5 इंच की हम चैन लेंगे। चैन का सीधा वाला साइड नीचे की साइड रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, पलटते हुए इसमें दाब सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने चैन ये इसमें अटैच कर लिया। अब दूसरा वाला पीस लेंगे, सिलाई लगाएंगे, फिर पलटते हुए इसमें जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। अब यहाँ 10.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे जहाँ चैन का ऊपर वाला साइड है वहां से नापते हुए। अब यहाँ 11.5 बाय 13.5 इंच का हम जो पीस है वो लेंगे और यहाँ थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और यहाँ इस तरीके से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। जो 13.5 इंच वाला साइड है वो हमें इस तरीके से चौड़ाई वाली साइड में लेना है और चारों तरफ सिलाई लगानी है जैसा आपने वीडियो में देखा। अब यहाँ हमें बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट बनाने के लिए भी मेजरमेंट में मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है और हमें बेल्ट तैयार करनी है जो कि मैं आपको कई वीडियोज में सिखा चुकी हूँ। तो यहाँ 2.5 बाय 2.5 इंच का हमें इस तरीके से मार्क लगाना है दोनों साइड में और यहाँ बेल्ट को अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरीके से जो बेल्ट है हमने यहाँ अटैच कर ली। अब यहाँ मैंने एक फैब्रिक लिया है और इसे अंदर वाली साइड में हम फिनिश करेंगे। तो बस इस तरीके से जो बेल्ट लगाई है वहां हमने फैब्रिक को इस तरीके से रखा और अंदर की वाली साइड में इस फैब्रिक को कर देंगे और यहाँ इस तरीके से हम जो फैब्रिक है उसे फिनिशिंग कर दे देंगे। तो ये देखिए एक साइड में मैंने इसे फिनिशिंग दे दी है और दूसरी वाली साइड में भी इसी तरीके से हमने इसे फिनिश कर दिया है। अब यहाँ इसे फिनिश करने के बाद में 13.5 इंच की मैंने चैन ली है और चैन को इस तरीके से रखेंगे और चैन का सीधा वाला साइड ऊपर की ही साइड होना चाहिए और यहाँ बस इस तरीके से रखते हुए हमें इसमें जो सिलाई है वो लगानी है। तो एक चैन का साइड हम निकाल लेंगे एक पीस। अब दूसरी वाली साइड में भी इसी तरीके से रखेंगे और याद रखिए जो चैन का सीधा वाला साइड है वो ऊपर की ही साइड होना चाहिए। अब यहाँ इस तरीके से हम इसे रखेंगे और पिन अप कर लेंगे। अब इसके जो नीचे वाली साइड है वहां 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे साइड से और
2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो यहाँ हमें इसे कट करना है और सेम इसी तरीके से 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसे कर देंगे हम कट। अब कट करने के बाद में यहाँ जो पिंस हैं वो हम निकालेंगे और यहाँ इसमें हम रनर डाल देंगे। आप चाहे तो 2 रनर भी डाल सकते हैं, मैंने केवल एक डाला है, एक साइड से डाला और निकाल दिया, फिर दोबारा से डाला और बीच में से कर दिया। अब इसे कर लेंगे हम उल्टा। उल्टा करने के बाद में यहाँ इसकी जो साइड है इन्हें हम करेंगे पहले फिनिश। तो इन्हें हम पाइपिंग से फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से बस सिलाई लगाते हुए और दूसरी वाली साइड में जो पलटते हुए फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए दोनों साइडों में मैंने इसे फिनिश कर दिया। अब जो ये कट लगे हुए हैं नीचे, इनको भी हम सेम इसी तरीके से पाइपिंग के साथ फिनिश कर देंगे स्टिच करते हुए। तो ये देखिए दोनों साइडों में मैंने इन्हें फिनिश कर दिया। अब इसे कर लेते हैं हम सीधा। तो ये देखिए ये भी मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था और ये तो हमारा डेली जो रूटीन है उसमें बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी काम पड़ता है शॉपिंग बैग का। जैसे कि हम कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं तो घर में इस तरीके के शॉपिंग बैग होने चाहिए। तो बस इस तरीके से आप वेस्ट पड़े हुए फैब्रिक से बहुत सारे ढेर सारे जो शॉपिंग बैग हैं वो बना सकते हैं और आप इन्हें बनाकर सेल भी कर सकते हैं। तो आज के सारे आइडिया कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।